जिसको हम सब शब्द को पकड़ते हैं, अक्षर को समझते हैं, किसी से सुनते हैं। अब ये समझिए हमारा मन का फैलाव है, ये विचार है जिसको लोग ज्ञान समझते हैं, ये विचार है ये। आप बच्चे थे, आपके पास ढेर सारा विचार नहीं था, ठीक है? आप जब आए, फ्रेश होकर के आए, आप में विचार डाला गया, आप उसे ज्ञान समझ रहे हैं। आपने क से ज्ञ तक पढ़ा, ए से जेड तक पढ़ा, उसके बाद शब्द बनाना सीखा, शब्द से फिर वाक्य बनाना सीखा, वाक्य से बहुत सारा फिर आप एक पूरा लेख लिखना सीख लिया। ये क्या है? ये विचार को आप विस्तार कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है। ये कोई भी कर सकता है, किसी को भी ट्रेंड कर दो तो वही हो जाएगा, किसी को भी सास पढ़ा दो पंडित बन जाएगा। किसी को भी मैथ का कैलकुलेशन सिखा दो तो उस विषय में पंडित हो जाएगा। ये ज्ञान नहीं है ना? ये विचार का तोड़-जोड़ है, विचार का विस्तार है, विचार से विचार को जन्म दिया जाता है। आपके पास 1 से 9 तक ही संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और इसी का आप विस्तार करते हो। मैथ कुछ और नहीं है, जोड़ और घटाव है, प्लस और माइनस है और कुछ भी नहीं है। उसी बड़े-बड़े प्लस को करने के लिए एक फ़ॉर्मूला दिया जाता है। इतने-इतने बड़े कैलकुलेशन करेंगे कैसे? वो जोड़ है, 2 ही चीज़ चलता है, जोड़ और घटाव। वही मैथ, मैथ इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। चाहे आप मैथ का जितने सारा उसका विभाग बाँट लो, जोड़-घटाव से ज़्यादा नहीं है वो। तो वो है क्या? वो आपका बुद्धि से विचार को कैलकुलेट किया जाता है। बुद्धि कैलकुलेट करता है आपके विचार को, आपके मन को। मन एक विचार, वो जोड़ता है, वो विस्तार करता है। 2 शक्ति को मिलाओ, तीसरा शक्ति जन्म लेगा। आपके पास कोई विचार नहीं है। 2 विचार अगर डाल देंगे ना तो आप पूरा संसार बना लोगे। सोचो, 2 विचार डालना है और आपका पूरा जगत बनेगा। बुद्धि रहेगा, अहम बुद्धि के साथ विस्तार करेगा और मन है, वही जगत बनेगा, आगे विस्तार करते जाएगा, विस्तार करते जाएगा। उस विस्तार को आपको किसी ने पढ़ा दिया और आप पढ़ लिए और उसको समझ लिए ज्ञान, ये है ज्ञान। क्या ये ज्ञान है? अगर ये ज्ञान होता तो आप तो बिल्कुल मुक्त हो जाते हर चीज़ों से। साइंटिस्ट इतना इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ खोज लिया, क्या वो शांत हो पाया? फिर मुक्ति मिला, मोक्ष मिला? नहीं मिला। तो ज्ञान नहीं है ये। हाँ, कहने को ठीक है, सांसारिक ज्ञान कह सकते हैं, सांसारिक समझ कह सकते हैं, लेकिन जिसे ज्ञान कहा गया है, वह यह है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी ज्ञान दिए, कहते हैं ना कि ज्ञान दिए, फिर काटे क्यों? वो ज्ञान दे कर के क्यों काट दिए वो? सब कुछ भूल जाओ। अगर यही ज्ञान था, भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही ज्ञान है, सब कुछ कह दिए, फिर काटना नहीं चाहिए था उनको। बोल दिए सब कुछ भुला दो, मेरे शरण में आ जाओ। यानी उसने कह दिया सब माया है। मतलब ये मैं रहते हुए जो ये समझता है, जो ये अनुभव करता है या दृष्टा बन के बैठा है, साक्षी बन के बैठा है, जो ये जानता है, जो इसके समझ से विस्तार लेता है, मतलब यह जो भी करता है, वह सब माया है। तभी लिखा गया था ना, आप जो भी समझते हो, वह आप नहीं हो। कुछ दिन पहले ही ग्रुप में डाला गया था, आप जो समझते हो, जो जानते हो, वह आप नहीं हो। अब यहाँ समझना, आप यदि अपने आप को आत्मा भी जानते हो, तो आप वह आत्मा नहीं हो या परमात्मा नहीं हो।
अपने आप को अगर ज्ञानी भी जानते हो, तो आप ज्ञानी भी नहीं हो। सोच ये छोटी बात नहीं है। ये कुछ लाइन में समझो वो वाणी आया है, कि जो आप जान सकते हो वह आप नहीं हो, ये साधारण शब्द नहीं है। ये कोई वहाँ जाने के बाद ही शब्द को इस व्याख्या को समझ पाएगा, उससे पहले नहीं समझ सकता ये। तो मैं को कुछ मिलेगा या मैं कुछ हो जाऊँ, यही इसका अज्ञान है। मैं ही अज्ञान का स्रोत है। मैं ही एकमात्र अज्ञान है, बस। तो खुद ये अज्ञान जब है, तो इसके द्वारा उत्पन्न क्या होगा? अज्ञान ही। इसको मायापति समझिए। ये मायापति है, खुद माया को जन्म दे करके खुद माया में फँसता है ये, इतना शक्तिशाली है। तो मनुष्य क्या करना चाह रहा है? मैं तो रहूँ और माया ना रहे। वो सोचता मैं रहूँ और संसार का सारा चीज़ सुख मुझे मिले। मुझे परमात्मा भी मिले और सुख भी मिले, ये संभव है। अब आप देखिए ना कि प्रकाश को आप चाह रहे हैं, जब प्रकाश आएगा तो अंधकार होगा क्या? कभी नहीं। अंधकार तो ऐसे ही मिट जाता है। था कि नहीं था ये भी ज्ञात नहीं होता है कि अंधकार होता क्या है उस समय। अभी लाइट है या दिन के उजाले में कभी अंधकार को ढूँढ के दिखाइए, मिलेगा? आप अपने मस्तिष्क में सिर्फ़ सोच ही सकते हैं अंधकार ऐसा होता है, लेकिन अंधकार मिल नहीं पाएगा। और खुद अंधकार होकर के प्रकाश के बारे में भी ठीक ऐसे ही आप सोचेंगे कि प्रकाश ऐसा होता है, पर प्रकाश है नहीं। उसी तरह से मन या मैं, ये क्या करता है, ये परमात्मा यानी कि समझो प्रकाश, उस प्रकाश को पाना चाहता है अपने कल्पनाओं में। और जो संसार है, यह संसार छाया है, उसमें कुछ प्रकाश का भी गुण है, कुछ अंधकार का भी गुण है। वो समझता है इसे पालूँ तो मैं सुख हो जाएगा मुझे, सुखी हो जाएगा, मैं दुःख से निकल जाऊँगा, दुःख से मुक्त हो जाऊँगा। वो छाया को प्रकाश समझता है। ये संसार छाया है। छाया माया एक सी, कबीर साहब कहते हैं छाया माया एक सी, एक ही है। छाया बोलो या माया बोलो, एक ही है। क्योंकि इस छाया में उस परमात्मा का, प्रकाश का गुण दिखता है, थोड़ा प्रकाशित नज़र आता है वो, टिमटिमाता हुआ नज़र आता है, लगता है इसमें प्रकाश। वही जो क्षणिक आनंद हम सभी मनुष्य को प्राप्त होता है ना, वो परमात्मा का ही कुछ अंश जैसा रहता है वो, लेकिन वो माया रूप में है। तो उसको ही मनुष्य ज़्यादा पाना चाहता है, लेकिन वो निरंतर बना नहीं रहता। तो निरंतर नहीं बना रहता है, तो बार-बार उसे प्रयास करना पड़ता है। उसे तो एक बार में ही समझ जाना चाहिए था। जब कोई वासना को या कामना को प्राप्त कर लेता है, वो फिर छीन लिया जाता है। जब छीना चला गया तो उसे तो समझ जाना चाहिए था, लेकिन वो समझता नहीं। वो समझता है चलो इसमें सुख नहीं है, इसमें शांति नहीं है। वो दूसरा छाया को पाना चाहता है। तो बारंबार तो वो वही चीज़ को रिपीट कर रहा है। वो हो रहा है बारंबार, बारंबार, बारंबार वो वहीं जा रहा है, मतलब छाया में आनंद खोज रहा है। आनंद है, क्षणिक है, लेकिन क्षणिक आनंद सत्य नहीं है, तभी तो वो छाया बना ना, और वो माया है। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि परमानंद खोज तो रहा, सही चीज़ रहा है वो। वासना जो है ना, वो परम आनंद की ही कामना करके बैठा है वो। क्योंकि कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे परम आनंद का स्वाद नहीं है। सोच,
कोई भी, संपूर्ण सृष्टि में कोई एक बच्चा भी जन्म लेता है ना, उसे परम आनंद का स्वाद पता है, वो जानता है, उसको अनुभव में है। भले मैं अज्ञान दशा में है, देह को क्या परम आनंद का स्वाद पता नहीं है? है? तभी तो तत्वों की कमी होने के बाद ये व्याकुल होता है। जैसे ही तत्व पूरा हो जाता है, तो ये आनंद में रहता है। मन का क्या है? मन के अनुसार अगर सब कुछ हो रहा है, तो वो आनंद में रहता है। अहम का अहम पुष्ट होता है, तो आनंद में रहता है वो। तो आनंद का अनुभव सबके पास और उसी अनुभव को वो चाहता है कि सदा-सदा के लिए हो जाए, इसीलिए वो व्याकुल है। तो वासना कोई बुरी बात नहीं है यहाँ, वो परमात्मा का ही स्वाद है। यानी कि अपने मूल स्वरूप का वो स्वाद है आपको। वो आपसे कभी छीना भी नहीं जा सकता। तो हम आप क्या कर रहे हैं, उस खजाना को या उस स्रोत को या उस सागर को पाना चाह रहे हैं, हर कोई। कोई पैसा के रूप में पाना चाहता है, कोई नाम, पद, प्रतिष्ठा, कोई स्त्री-पुरुष, उसी को पाना चाह रहा है। कोई अगर हत्या भी कर रहा है, तो उसी को पाना चाह रहा है, हत्या भी उसी के लिए वो कर रहा है। कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, तो उसी के लिए कर रहा है। कुछ भी यहाँ कोई कर रहा है, तो उस परमानंद के लिए ही कर रहा है वो। चाहे जाने-अनजाने में करे, किसी के नाम से करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके मूल में वही परम आनंद है। धर्म के नाम पे लड़ाई है। क्यों है? स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, यानी हूर मिले, जो भी मिले उसे। आनंद को ही चाहता है क्योंकि यहाँ आनंद उसे 1-2 में नहीं मिल पा रहा है। वो चाहता है कि बहुत सारा मिले। तो आनंद की ही तो खोज कर रहा है वो, उसके लिए दूसरे को दुःख दे रहा है, मार रहा है, लड़ रहा है वो। तो यहाँ कोई भी जीव, कोई भी कृत्य कर रहा है, उस परमानंद के लिए ही कर रहा है। लेकिन उसका दौड़ना जहाँ हो रहा है, वह रेगिस्तान है। जहाँ पानी ढूँढ रहा है, वह रेगिस्तान में पानी ढूँढ रहा है। तो कभी मिलेगा? दौड़ के जाएगा, पानी है ही नहीं, फिर दौड़ेगा, वहाँ दिख जाएगा उसे कि जल की तरह, फिर दौड़ेगा वो। मतलब पूरी रेगिस्तान में दौड़-दौड़ करके वो अपना आप को पूरा समझो कि खून से भर ले और पानी मिल नहीं रहा उसे। तो सभी मनुष्य यही कर रहा है। वह पानी वहाँ ढूँढ रहा है जहाँ पानी है नहीं। बस पानी का एक भ्रम उत्पन्न हो रहा है कि यहाँ पानी मिला है, यहाँ पानी है। तो मनुष्य विषयों में आनंद ढूँढ रहा है। संसार विषय है, यह रेगिस्तान है, पूरा बंजर है, यहाँ कुछ है नहीं और उसमें उसको आनंद चाहिए, जो कि संभव नहीं है। दुःख कहीं ऐसा नहीं कि दुःख आपको बाहर से आया है, किसी को भी दुःख बाहर से नहीं आता। तो यहाँ कोई कितना भी प्रयास कर ले ना, कितना भी अरबों मैं कहता हूँ युग तक प्रयास कर ले, नहीं मिलेगा उसे, संतुष्टि नहीं मिलेगी। मतलब वो जो सोच रहा है कि मुझे इस व्यक्ति विशेष से कुछ मिल जाएगा, वह व्यक्ति विशेष ही भ्रम है, झूठा है। हम आप जिससे भी आशा, इच्छा, अपेक्षा करते हैं ना, वह खुद झूठा है। सोचिए, जब वही झूठा है, तो आपको क्या मिलेगा? झूठ ही मिलेगा। तो वहाँ तो अंत में दुःख पाएँगे। ये कभी प्यास बुझने वाला है इसका? कभी नहीं। ये प्यास बुझेगा कैसे?
ये प्यास बूझता है, जो प्यास के लिए व्याकुल है ना, उसको समझना है, वो है कौन? वो भी प्यास की तरह झूठा तो नहीं है, कि जो मैं हर चीज़ की माँग कर रहा है, क्या यह मैं भी इस जगत की तरह झूठा तो नहीं है? ये समझना है, इस पे ध्यान देना है, कि मैं जो है, जो माँग करता है हर चीज़ों का, जो उस आनंद के लिए दौड़ रहा है, क्या यह सच्चा है? तभी मैं बार-बार उदाहरण देके समझाता हूँ। जो स्वप्न है, उस स्वप्न में आप प्रकट होते हो और आपका संसार प्रकट होता है। तो संसार प्रकट हुआ, आप प्रकट हुए, संसार और आप में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। अगर संसार माया है, तो आप भी माया हो। आप आए हाँ, इतना अंतर है कि पहले आप आते हो, बाद में संसार। तो इसका अर्थ है, आप मायापति हो, संसार आपसे भाषित होने लगा। आप आए और संसार प्रकट। तो जैसे आप प्रथम माया हो और मायापति बोलो या माया, आपका ही विस्तार हो गया। वैसे ये जगत, जो मैं प्रकट है और मैं से ही संसार प्रकट। मैं सुषुप्त हो जाता है तो संसार उसके लिए नहीं रहता। तो यही तो समझ जाना चाहिए कि मैं आया तो संसार है, मैं गया तो संसार नहीं है। इसका मतलब मैं जब पूरी तरीक़ा से लीन हो जाएगा तो संसार ही नहीं रहेगा और संसार नहीं रहेगा तो दुःख नहीं रहेगा। लेकिन हमारा अहम या मन ये स्वीकार नहीं करता। इसको ये कभी स्वीकार नहीं है। ये भी रहे और परमात्मा भी रहे। नहीं, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है किसी भी युग में, किसी भी कालखंड में, किसी भी ज्ञानी पुरुष के साथ। तो वह आपके साथ भी नहीं होगा। यहाँ झूठा आशा रखना या अपने अंदर कुछ ऐसे विचार को भर करके रखना कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा इस जगत से या इस गुरु से, यह व्यर्थ का समय नष्ट करने जैसा है। क्योंकि मार्ग कुछ अलग है, आपका मस्तिष्क, मन, बुद्धि कुछ समझ कुछ और रहा है।